नमस्ते विद्यार्थियों, मैं विजय जो आपके पहली क्लास थी मौसम एंड जलवायु और उसकी सेकंड क्लास लेके आया हूँ। वैसे अपने एग्रोनॉमी थर्ड क्लास चल रही है और अपन अब जो अपने बाकी नेक्स्ट क्विज है वो शुरू करते हैं जॉब विजन हब पर। तो अपना जो 41 क्वेश्चन है, 40 पहले हो गए थे, 41 क्वेश्चन है भारतीय औसत वर्षा। तो मैंने आपको दो आंकड़े बताए थे, 1087 mm या 1194 mm। तो इन दोनों के लगभग अप्रोक्स नजदीक में ये है 1190, तो ये सही हो जाएगा। और इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो 119.4 सेंटीमीटर में बदल सकते हैं पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा अपना। अब आते हैं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको पहले बताई थी 0.003 के लगभग होती है, और इसी को मैंने पीपीएम में बताया था 300 पीपीएम होती है, 300 पीपीएम होती है। ये है आपका वायुमंडल में। और यही जब अपन बात करते हैं 3000 पीपीएम सॉरी यहाँ पीपीएम होगा, तो ये होगा आपका पीपीएम। तो ये होगी आपकी भूमि की गहराई में होगी। तो भूमि की गहराई में लगभग आपकी होती है 0.3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। अब आता है अपना मध्य अवधि मौसम पूर्व अनुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो मध्य अवधि मौसम पूर्व अनुमान मैंने कहा था केंद्र, इसका मध्यम अवधि मौसम पूर्व अनुमान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका है नई दिल्ली में है। तो और ये होता कितने दिन का है, तो ये होता है आपका 3 से 10 दिन का। अल्पावधि समय आपका 1 से 3 दिन का, और 3 से 10 दिन का आपका मध्यम मौसम पूर्वानुमान होता है, और दीर्घ मौसम पूर्वानुमान लगभग 1 साल का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय कोटा, जोबनेर, उदयपुर, बीकानेर क्रमशः किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं। तो अपने किन के अंतर्गत आएंगे, लगभग बीकानेर आता है फर्स्ट सी, प्रथम सी में आ गया, और तृतीय जो और चतुर्थ ए में आ गया, और ये होगा आपका पहला है पंचम, तृतीय बी, चतुर्थ है बी, प्रथम ये नहीं होगा क्योंकि अपना जो बीकानेर है फर्स्ट सी में आता है। तो यहाँ पे भी सी है और इसमें भी सी है, तो अपना जो अन्य विद्यालय कोटा तृतीय चतुर्थ, तो इनमें ये बी सही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 45 क्वेश्चन। तो हाइग्रोमीटर निम्न में से किस से मापने के प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर है वो अपना लगभग आर्द्रता नमी मापने के काम आता है, तो नमी हो जाएगा। और इसको मापने का आपका होता है रेन गेज होता है, रेन गेज। ओस को मापने का नहीं है, और आर्द्रता ताप मापन, आर्द्रता ताप नहीं मानता। और हाइग्रोमीटर क्या करता है, नमी को मापता है, वायुमंडल में उपस्थित नमी को। निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव हेतु उचित है। अपन देखते हैं कि जो अपना गेहूं है वो लगभग एक अनुकूल तापमान चाहता है, गर्मियों में ज्यादा हो जाता है तो अपना नहीं उगा सकते, लेकिन और ज्यादा नीचे चले जाएगा तो भी ये क्या करेगा, नुकसान करेगा फसल को। तो इसकी जगह पे अपने इष्टतम तापमान मैंने आपको पहले भी बताया, तो इष्टतम तापमान आपका 20 से 30 के मध्य होता है। तो इन दोनों के मध्य अप्रोक्स में आ रहा है आपका 20 से 25, तो ये इष्टतम होगा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वो है वायु दाब अपना बैरोमीटर से, और वायु की गति एनीमोमीटर से, और वायु की दिशा सूचक प्रोक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। तो वायु की गति एनीमोमीटर, बी जो आंसर है आपका सही हो जाएगा, बी क्वेश्चन आपका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इसमें आपका आता है मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन। मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन आप किन के अंतर्गत करते हैं? जल विज्ञान में नहीं करते, भूगर्भ भूमि के अंतर्गत कोई नहीं, ये होगा नहीं, अनुत्तरित अपन करेंगे नहीं। जब आपको पता है मौसमी परिवर्तन मौसम विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, तो मौसम विज्ञान आपका उत्तर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतवर्ष में कितने एग्रो क्लाइमेटिक एवं इकोलॉजिकल जोन हैं? तो अपने भारत में लगभग कितने हैं? तो लगभग अपने जो 15 है वो तो अपने जलवायु पूरे भारत में जलवायु खंड है। तो इनमें जो देखते हैं तो राजस्थान के जो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो वो आपके राजस्थान के क्लाइमेटिक जोन आपके 10 हैं, तो वो राजस्थान के है। इसमें भारतवर्ष में पूछा गया है, तो भारतवर्ष में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है, 15 तो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और लगभग 131 के लगभग आपका इकोलॉजिकल जोन है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोटा एवं बूंदी जिले का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किन कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? तो अपन देखते हैं कि आर्द्र दक्षिण नहीं होगा, ये आर्द्र दक्षिण पूर्व। तो अपन जैसे राजस्थान का नक्शा देखते हैं तो इस हिसाब से है अपना राजस्थान का नक्शा, तो इस हिसाब से है। तो कोटा कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये राजस्थान के कहाँ है, पूर्व में है। राजस्थान के कहाँ है, पूर्व में। और भारत के कहाँ है, ये दक्षिण में। कहाँ पे है, दक्षिण में। तो अपन ये स्थिति देखते हैं कि आर्द्र तो हो ही गया क्योंकि कोटा लगभग आर्द्र क्षेत्र है, तो दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी अकेला दक्षिणी नहीं होगा, वहां पूर्वी बाढ़ वाला भी नहीं होगा और आर्द्र नहीं होता, तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र होगा। तो ये जो आपका बी आंसर है ये सही है राजस्थान के दृष्टिकोण से। अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा मानसून आपका वर्षा लाता है? तो दक्षिणी पूर्वी मानसून ये नहीं लाता, उत्तर पूर्वी मानसून ये भी नहीं लाता, उत्तर पश्चिमी मानसून ये भी नहीं लाता। हाँ, जो अपने राजस्थान में अप्रोक्स 70 से 75% जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, तो आपका ये आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क प्रदेश में आ जाता है आपका बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ इलाका चूरू का आ जाता है, और वहां पे शुष्क क्षेत्रों की वर्षा होती है। तो लगभग कितनी होती है? तो 1000 से अधिक होगा, तो क्या कहलाएगा? तो वो आपका कहलाएगा रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग ये आपका वर्षा, ये होगा आपका वर्षा आधारित, ये होगा आपका नाम याद नहीं आ रहा, वो ये होगा आपका मध्यम वर्षा आधारित क्षेत्र, और ये होगा आपका निम्न और सबसे कम होती है शुष्क प्रदेशों में। तो आपका लगभग इस क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा शुष्क वर्षा क्षेत्र होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो पवन की दिशा, तो विंड, ये होगा आपका पवन की दिशा सूचक से, या विंड इंडिकेटर दिशा सूचक। पवन की वेग एनीमोमीटर होगा। तो यही क्वेश्चन आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा पवन की वेग। अब आते हैं राजस्थान राज्य में कितने जलवायु खंड है? तो 6 नहीं होंगे, मैंने आपको बताया 4 भी नहीं होंगे और 8 भी नहीं होंगे। कौन सा आंसर सही होगा? तो 10 होगा, ये आपके जलवायु खंड होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो आप बताओ मेरे को कितनी होगी लगभग, आप साथ में कमेंट में लिखते रहा करो। अब आता है राजस्थान में औसत वर्षा, तो मैंने आपको 1000 से भी कम या अधिक लेंगे, कम लेंगे तो ये भी नहीं होती,
1000 से तो कम होती है, लेकिन 1000 के लगभग नहीं होती, 2000 सेमी नहीं होती। और 576, मैंने आपको 576 mm बताई थी, तो 576 के अप्रोक्स होगी 575 सेमी नहीं है, ये टाइपो है, मिस टाइपो है। यहाँ पे आपकी होगी mm, ये होगी आपकी mm में, तो mm में ये आपका हो जाएगा 575। ये मिस टाइपो है, इसमें सेमी नहीं होगा, ये आपका mm में ही होगा। राजस्थान में वर्षा जो है वो mm में होती है, किसमें? mm में, mm में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में कुल कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? तो अपने राजस्थान में जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो आपके 4 भी नहीं है, ये वापस रिपीट हो गया, तो ये होंगे आपके 10 होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिन का न्यूनतम तापमान मापते हैं। तो अपन 2 तापमान मापते हैं, एक तो अधिकतम, गर्मियों में अधिकतम, और सर्दियों में न्यूनतम। तो आपने देखा होगा अपने एरिया का तापमान, जो अभी सर्दियां चल रही है उनमें, कि जो तापमान है वो गिरता है, ठंड होती है तो वो न्यूनतम तापमान, और धूप या गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वो आपका अधिकतम तापमान के अंतर्गत आता है। तो जो न्यूनतम तापमान है वो रात्रि 4 AM पर मापते हैं, और ये मापते हैं अपना न्यूनतम। अब बात करते हैं जो दोपहर कितने बजे? 2 PM पर, तो ये मापते हैं अपन अधिकतम। कौन सा? अधिकतम मापते हैं। तो दोपहर शाम 4 बजे नहीं मापते, दोपहर में भी नहीं मापते, दोपहर में 2 बजे पर अधिकतम ताप मापते हैं, या न्यूनतम पूछा है तो रात्रि में नहीं मापते। हाँ, सुबह के 4 बजे या रात्रि को 4 बजे होते हैं तब मापते हैं, तो ये आपका आंसर है, ये आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिन का अधिकतम तापमान मापते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया, तो दिन का कब मापेंगे? सुबह 4 बजे तो अपन ने क्या मापा? न्यूनतम मापा। शाम को 4 बजे नहीं मापते, कुछ इसको सही करा देते हैं, क्योंकि ये 4 देख के नीचे वाला तो सुबह के समय मापते हैं, तो 12 घंटे बाद मापेंगे, तो यहाँ पे नहीं मापते। जो अधिकतम तापमान है वो अपन दोपहर 2 बजे मापते हैं, दोपहर 2 बजे। ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, तो ये भी नहीं होगा, दोपहर 2 बजे होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मृदा नमी व मृदा जल तनाव ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं। मृदा में जो तनाव आता है या नमी की कमी होती है तो उसको किससे मापते हैं? हाईग्रोमीटर से नहीं मापते, टेंसियोमीटर से मापते हैं, रेन गेज से अपनी वर्षा मापते हैं। वर्षा, एनीमोमीटर क्या है? दिशा सूचक है, तो अपना टेंसियोमीटर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो इस पे टिक कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वायु की गति मापने का यंत्र है। वायु की गति, तो मैंने बताया था आपको एनीमोमीटर, एल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई, बैरोमीटर आपका आर्द्रता मापने के लिए, विंड वेन, दिशा सूचक। अब आते हैं, किस मौसम में फसलों का औसत तापमान मुख्यतः किस कारण से कम होता है? किसी मौसम में फसलों का औसत तापमान मुख्यतः किस कारण से कम होता है? तो वो होता है, बताओ किससे होगा? वायु, मिट्टी, बालुई मिट्टी का प्रकार है, मौसम निष्ठ परिवर्तन, कम वर्षा व असमान वितरण, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें आपकी इच्छा से क्या होना चाहिए बताइए? मिट्टी कोई सी भी हो, लेकिन फसलों की औसत उत्पादन पर मिट्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें लीचिंग की कितनी भी दिक्कत हो। मौसम परिवर्तन इससे भी होता है, और कम वर्षा व असमान वितरण से ये समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कम वर्षा व असमान वितरण। निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से ज्यादा प्रभावित होती है? तो ये आप मेरे को बताओ कि कौन सी होगी लगभग। तो ये होगी आपकी सरसों। सरसों क्या होती है? ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है।
तो ये आप जो करके आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है, तो सबसे कम होगी शुष्क क्षेत्रों में बताया गया है, तो सबसे कम होगी। यहाँ पे आपका फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, यहाँ आपको ऑप्शन देख के करना होगा। जैसे 1000 से 1258 से तो कम ये भी है, तो इससे भी कम ये है, तो सबसे कम वाला आपका ये हो जाएगा, तो ये होगा। आप एक बात याद रखना कि जो आपका जो होगा आपका, तो सबसे कम ये होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जहां पर 25% सूखा होता है, वहां जहां 25% सूखा होता है वो सूखा कहलाता है, लेकिन जहां 50% वर्षा कम होती है वो वहां पर अपना भयंकर सूखा कहलाता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये आता है 40 डिग्री तापमान बराबर होता है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो ये होता है आपका F माइनस 32/9 बराबर C/5। तो अपने को फारेनहाइट दिया है, तो किधर रखेंगे? F माइनस 32/9 बराबर 40/5। तो अब चलते हैं इधर, तो F माइनस 32 बराबर 360/5। तो अब इसको 5 से भाग देते हैं, तो कितना आएगा आपका लगभग F माइनस 32 बराबर, तो 5 सते 35 निकालते हैं अपन। 5 सते 35, 10 बच गया, 2 72 आ गया। तो बराबर के चिन्ह से अगर अपन इस तरफ आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो F बराबर 72 प्लस 32 बराबर हो जाएगा आपका कितना? लगभग 104 डिग्री फारेनहाइट। तो ये देख लेना 104 डिग्री फारेनहाइट, तो ये होता है आपका 104 डिग्री फारेनहाइट। ये मेथड रहता है, और जब ये अगर उल्टा दे दे तो ये स्टेप आपके उल्टे चलेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक के घोल का छिड़काव करना चाहिए? गंधक यहाँ पे है आपका H2SO4, ये है आपका अम्लों का राजा भी कहते हैं, और अन्य नाम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपने पढ़ा होगा, गंधक कितना? 0.1%। तो ये हो जाएगा आपका 0.1% आपका एक्यूरेट। निम्न में से कौन सी गैस मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें आपकी ना ही तो मीथेन है, ना ही नाइट्रस ऑक्साइड, ना ही ओजोन, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। तो यहां हो जाएगा आपका CO2 गैस। तो ये आपका आंसर सही है। अब चलते हैं राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4B क्या है? क्या है? तो इसमें देखते हैं अपने ऑप्शनों को। शुष्क मैदानी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये नहीं है, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र ये भी नहीं है, तो आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र ये होगा आपका। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये आपका चंबल का क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र, या फिर इसमें आ जाता है आपका कोटा, ठीक है, पूर्व में है, और ये अपने राजस्थान के पूर्व में है। और भारत की स्थिति में देखें तो कोटा का है दक्षिण में है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांसवाड़ा राजस्थान के किस जलवायु खंड में आता है? तो आर्द्र व शुष्क मैदानी क्षेत्र नहीं आएगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में भी नहीं आएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो आपको हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, क्योंकि बांसवाड़ा भी भारत की स्थिति में दक्षिण में ही है, और राजस्थान में भी लगभग दक्षिण में ही पड़ता है। तो ये हो गया। अब चलते हैं कृषि मौसम वेधशाला का मानक क्या है? तो इसमें देखते हैं कि 120 फीट ये L इंटू विड्थ है, तो ये ध्यान में रहे, L इंटू विड्थ। तो 120 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा ये नहीं हो सकता। 160 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा ये भी नहीं है। 140 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा ये भी नहीं है।
होता है यहाँ पे आपका 180 फीट और आपका 180 फीट तो लंबा और 20 फीट आपका चौड़ा होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो कौन सी होगी भाई? अब जैसे बैंक अपना उर्वरकता किरण नहीं है, लाल किरणें नहीं है, किरणें आएंगी तो सभी साथ में आएंगी। तो अपन इसमें देखते हैं कि पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें, बैंगनी किरणें नहीं होती, पराबैंगनी किरणें होंगी। तो आपका आंसर आता है पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है, जो इनके हानिकारक इफेक्ट से हमारी रक्षा करता है। और धीरे धीरे इसमें होल होता जा रहा है। होल का मतलब ये नहीं है कि इसमें छिद्र हो रहा है, इसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। इसी को अपन ओजोन परत का ह्रास कहते हैं। अब आता है साइक्रोमीटर, किसको मापने के काम आता है? तो ये जो साइक्रोमीटर है ये आपके वास्तविक ऋण हवा को नहीं मापता, हवा व जल वाष्प का भार को भी नहीं मापता, ये मापता है आपका सापेक्ष आर्द्रता को। तो इसमें जो आंसर है वो जाएगा आपका सापेक्ष आर्द्रता। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सौर विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। तो अंतरराष्ट्रीय जो मानक इकाई है वो मेगा जूल नहीं होगी, प्यूल प्रति सेकंड नहीं हो सकती, कैलोरी प्रति वर्ग मीटर नहीं हो सकती, तो ये होगी आपकी वाट प्रति वर्ग मीटर होगी, क्योंकि सौर विकिरण वाट प्रति वर्ग मीटर से मापी जाती है। तो ये इसकी मुख्य इकाई है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर मापन करता है। तो हाइड्रोमीटर आपका विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण या घनत्व दोनों का नहीं कर सकता, एक का ही करेगा। ऑक्टेन नंबर नहीं करेगा, घनत्व नहीं करेगा। हाँ, ये विशिष्ट गुरुत्व को मापेगा और जिसको अपन एप्रोप्रिएट स्पेसिफिक कहते हैं, तो ग्रेविटी कहते हैं, तो उसको मापेगा। वास्तविक घनत्व को मापेगा, वास्तविक गुरुत्वाकर्षण को। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा किस दिशा में खुलता है या लटका हुआ खुलता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे आपके टी वेंसन थे, और इसकी भूमि से ऊंचाई पूछी जाती है। भूमि से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर लगा होता है? तो ये होता है 4 फीट या फिर 1.22 मीटर ऊंचाई पर लगा होता है। और इसकी जो स्थिति होती है, स्थिति होती है इसकी आपकी उत्तर से दक्षिण स्थिति में रखा जाता है। उत्तर से दक्षिण में नहीं रखा जाएगा, पूर्व से पश्चिम में रखा जाएगा। कहां पे? आपका पूर्व से पश्चिम में रखा जाएगा, पश्चिम में रखा जाएगा, ये स्थिति होती है। अब इसका जो दरवाजा है वो किस दिशा में खुलेगा? एक बात बताओ, स्थिति अपन ने पूर्व पश्चिम कर दी तो इसका दरवाजा उत्तर में खुलेगा, तो अपना ये जो उत्तर है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को अपन जैसे कहीं भी नमी है, खेत में पानी गिरता है, तो अपन उसकी 3 लेते हैं, 3 लेंगे। मान लो 3, एक तो लंबाई चौड़ाई और विड्थ लेंगे, तो वो क्या बनता है? घन बनता है। उस घन में कितने जल है तो वो आपका निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगा। ग्राम किलो में नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रतिशत में नहीं होगा, घन ये रहा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसको ऐसे भी लिखते हो ग्राम मीटर क्यूब। तो ये इन इकाइयों में क्या होता है? मापन किया जाता है। अब आता है समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो ये होगा आपका आइसोबार नहीं होगा, आइसोहाइड्रस, ये होगा आइसोहाइड्रस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान। तो इष्टतम तापमान मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो अपन ने 20 से 25 जो पढ़ी थी वो फसलों में पढ़ी थी। ये कंदीय फसल है, कंदीय फसलें ज्यादा कब होती है? सर्दियों में ही होती है।
तो इनका थोड़ा इष्टतम तापमान कम हो जाता है। तो आपका 10 से 12 नहीं होगा, 20 से 25 नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 5 या 7 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो ये होगा आपका 15 से 20। यहाँ पे आपका 12 से 20 भी आ सकता था, 12 से 20 होता तो भी ये होता, 12 से 18 होता तो भी आपका यही आंसर होता। ये आपको अप्रोक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% डैश किलोमीटर के अंतर्गत होता है। तो अपना जो पहला शोभ मंडल है, शोभ मंडल है, उसकी ऊंचाई होती है तो उसके अंतर्गत ही होगा। तो अपना जो वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का 99% भाग है वो अपना लगभग 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर सारा आ जाता है। ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वहां पे नहीं होता कोई भी दाब। अब चलते हैं अपने 80 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्वाई से तात्पर्य है। अब एक बात बताओ, पूर्वाई क्या है? पूर्वाई चल रही है, पूर्वाई, पूर्वाई का मतलब दिशा से है। तो हवा उत्तर से पूर्व की ओर जा रही है? नहीं। दक्षिण से पूर्व की ओर जा रही है? नहीं। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है? नहीं। हवा पूर्व से पश्चिम में जा रही है? तो आपका आंसर हो जाता है हवा पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो उसको अपना पूर्वाई कहते हैं। ये अपने गांव में नॉर्मल भाषाओं में या बोली में बोला जाता है आज तो पूर्वी हवा चल रही है। ठीक है, या उगण कह देते हैं, उगण तो वो है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौसम पूर्व अनुमान से संबंधित है, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है तो कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद नहीं है, अर्थवेद नहीं है, वरहत संहिता है। वरहत संहिता है, साम वेद नहीं है, वरहत संहिता के अंदर पूर्वानुमान से संबंधित है। अब चलते हैं अपने 82 क्वेश्चन नंबर पे। तुषार परिणाम है किसका? तुषार किसका परिणाम है? वाष्पीकरण का नहीं है, संघनन का नहीं है, ऊर्ध्वपातन का है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। और किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपकी अगली क्लास में जो आपका डाउट है या कोई भी है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। आपकी जो मौसम एंड जलवायु है उनमें से जितने टॉपिक जो टॉपिक था उनमें से आपके लगभग इतने क्वेश्चन हम निकाल के लाए हैं। तो मेरे को तो ये सफिशिएंट लग रहे हैं। अगर आपको नहीं लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। अगर आप अन्य टॉपिक पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक आपका लेके आए और जिसपे क्विज आपको करवाया जाए। और किसी को कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।